Dermatophytosis, it is also known as tinea or ringworm. So it is the most common superficial mycosis. So fungal infections can be superficial, subcutaneous or opportunistic. Dermatophytosis, it is an example of superficial mycosis. The agents are known as dermatophytes and इसमें स्किन, हेयर और नेल इफ़ेक्ट होते हैं. जो बॉडी के केराटिनाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं, स्किन, हेयर, नेल्स, वो इफ़ेक्ट होते हैं. These dermatophytes are capable of infecting keratinized tissues. Dermatophytes में 3 स्पीसीज आती हैं, ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटॉन. ठीक है. ट्राइकोफाइटॉन जो है ये स्किन, हेयर, नेल तीनों को इन्फेक्ट करते हैं. माइक्रोस्पोरम स्किन और हेयर को इन्फेक्ट करते हैं, माइक्रोस्पोरम नेल को इन्फेक्ट नहीं करते. एपिडर्मोफाइटन ये स्किन और नेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, हेयर को इन्फेक्ट नहीं करते हैं. ट्राइकोफाइटन स्किन, हेयर, नेल तीनों को इन्फेक्ट करते हैं. देन माइक्रोस्पोरम जो है वो स्किन और हेयर को इन्फेक्ट करते हैं. एपिडर्मोफाइटॉन स्किन और नेल को इन्फेक्ट करते हैं. ठीक है. तो स्किन सारे तीनों स्पीसीज़ में इन्फेक्ट हो रहा है. और हैबिटेट के बेसिस पे इनका 3 क्लासिफिकेशन है. पहला है एंथ्रोपोफिलिक. एंथ्रोपोफिलिक ये वो फंगल एजेंट्स हैं जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं. जूफिलिक एनिमल्स और बर्ड्स को इन्फेक्ट करते हैं. और जियोफिलिक्स जो है इनको हम सॉइल से आइसोलेट करते हैं. एंथ्रोपोफिलिक्स ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं, जूफिलिक एनिमल्स और बर्ड्स को इन्फेक्ट करते हैं, और जियोफिलिक दीज आर फ्रीक्वेंटली आइसोलेटेड फ्रॉम द सॉइल. ठीक है. तो डर्मेटोफाइट्स के 3 स्पीसीज होते हैं, ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटॉन. ठीक है. और हैबिटेट के बेसिस पे 3 क्लासिफिकेशन होता है, एंथ्रोपोफिलिक, जूफिलिक और जियोफिलिक. ट्राइकोफाइटॉन मेंटाग्रोफाइट्स इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोफिलिक. ठीक है. मतलब ट्राइकोफाइटन मेंटाग्रोफाइट्स जो है ये ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं. माइक्रोस्पोरम कीनस इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ जूफिलिक. एंड एपिडर्मोफाइटॉन फ्लॉक्यूलोजम इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोफिलिक. इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सॉइल, एनिमल और ह्यूमंस which are infected with the fungal spores. So mode of transmission is direct contact with the contaminated soil, animal or humans. The predisposing factors for dermatophytosis, it is moist humid skin and tight ill-fitting underclothing. Moist humid skin और tight ill-fitting underclothing के कारण इसका चांस और बढ़ जाता है. तो ये स्किन, नेल्स, हेयर शैफ्ट्स को इन्फेक्ट करता है मेनली. ये जो टर्म है मैज़ूकी ग्रैन्युलोमा, मैज़ूकी ग्रैन्युलोमा ये एक डीप और पर्सिस्टेंट सुपरेटिव फॉलिकुलाइटिस है जो कि डर्मेटोफाइटोसिस में प्रोड्यूस हो सकता है. क्लिनिकल टाइप्स ऑफ डर्मेटोफाइटोसिस. पहला है टीनिया कैपिटिस. टीनिया कैपिटिस इज़ द इन्फेक्शन ऑफ स्कैल्प. टीनिया कॉर्पोरस इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ स्किन ऑफ द बॉडी. ठीक है. नॉन हेयरी स्किन ऑफ द बॉडी, जैसे कि ट्रंक्स और लिम्स में. ट्रंक्स और लिम्स में जो इन्फेक्शन होता है नॉन हेयरी स्किन पे, दैट इज़ टीनिया कॉर्पोरस. टीनिया क्रूरिस इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द ग्रॉइन एरिया. देन टीनिया पीडिस. टीनिया पीडिस इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ फूट. ठीक है. टीनिया पीडिस इज़ ऑल्सो नोन एज एथलीट फूट. इसमें जो एथलीट के वेब स्पेसेस होते हैं, टोस के बीच में जो वेब स्पेसेस है उनका इन्फेक्शन होता है और ये मोकाज़न पैटर्न में स्प्रेड होता है. टीनिया पीडिस ये जो टोस के बीच में वेब स्पेस है उनका इन्फेक्शन है और ये मोकाज़न पैटर्न में स्प्रेड होता है. देन नेल का इन्फेक्शन इज़ नोन एज टीनिया अनगियम.
Tinea unguium, it is the infection of nail boards. Tinea barbi, it is the infection of the beard and mustache area of the face. And Tinea facie, it is the infection of the non-bearded area of the face. ठीक है, तो साइट के बेसिस पे इसके क्लिनिकल टाइप्स होते हैं. टीनिया कैपिटस, इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ स्कैल्प. टीनिया कॉर्पोरस, इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ ट्रंक्स एंड लिम्स, द नॉन हेयरी स्किन ऑफ ट्रंक एंड limbs. Tinea pedis, it is the infection of the web space between the toes. Tinea curis, it is infection of the groin area. Tinea barbi, it is the infection of the beard and mustache area of face. Tinea facie, it is the infection of the non-bearded area of the face. Tinea unguium, it is the infection of the nail beds. क्लिनिकल फीचर्स में एन्युलर और रिंग शेप्ड लीशंस होंगे. स्किन पे एन्युलर और रिंग शेप्ड प्यूराइटिक स्केली लीशंस मिलते हैं. सीधे लैबोरेटरी डायग्नोसिस में पहला है वुड्स लैम्प एग्जामिनेशन. Wood's lamp examination is for microsporum species. इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड लीशन है उसको जब वुड्स लैम्प के अंदर व्यू किया जाता है तो जो डर्माटोफाइट है, दैट इज़ माइक्रोस्पोरम स्पीसीज़ है, वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, वुड्स लैम्प एग्जामिनेशन इज़ फॉर माइक्रोस्पोरम स्पीसीज़. इसमें क्या होता है, वुड लैम्प में जब इन्फेक्टेड लीशन को व्यू किया जाता है तो जो डर्माटोफाइट है इट विल प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस. स्पेसिमेन कलेक्शन में द स्पेसिमेन विल बी स्किन स्क्रैपिंग्स, हेयर प्लग्स एंड नेल क्लिपिंग्स. डायरेक्ट एग्जामिनेशन के लिए जो स्पेसिमेन है उनको KOH माउंट करते हैं. 10% KOH इज़ यूज्ड अगर स्किन और हेयर सैम्पल है. नेल सैम्पल के लिए 20 to 40% KOH इज़ यूज्ड. 10% KOH for skin scraping and hair plugs and 20 to 40% for nail clippings. या हम कैल्कोफ्लोर वाइट स्टेन भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और कैसे हाइफे दिखेंगे. थिन सेप्टेट हाइलीन हाइफे विल बी ऑब्जर्व्ड विथ एंथ्रोकोनीडिया. कल्चर इज़ डन ऑन SDA, दैट इज़ सैबोआर्ड डेक्स्ट्रोज अगार. ठीक है, और स्पोरुलेशन को स्टिमुलेट करने के लिए पोटैटो डेक्स्ट्रोस अगार यूज़ होता है. देन आइडेंटिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस. मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस के लिए हम रेट ऑफ ग्रोथ, टेक्सचर, पिगमेंटेशन और कॉलोनी टोपोग्राफी देखते हैं. ठीक है, डर्माटोफाइट्स के केस में रेट ऑफ ग्रोथ जो होता है वो जनरली स्लो होता है. द टेक्सचर कैन बी वेलवेटी, पाउडरी और वैक्सी. पिगमेंटेशन जो होता है वो रिवर्स साइड पे देखता है. ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में रेट ऑफ ग्रोथ, टेक्सचर, पिगमेंटेशन और कॉलोनी टोपोग्राफी देखता है. एंड माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस LPCB माउंट करते हैं टू स्टडी द माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ फंगाई. और इसमें हम हाइफी और स्पोर्स के बारे में स्टडी करते हैं. LPC माउंट इज़ डन टू स्टडी द माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, जिसमें हाइफी और स्पोर्स को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है. अदर मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस आर हेयर परफोरेशन टेस्ट. हेयर परफोरेशन टेस्ट इज़ पॉजिटिव फॉर ट्राइकोफाइटोन, मेंटाग्रोफाइट्स एंड माइक्रोस्पोरम canis. Then urease test is positive for trichophyton, mentagrophytes. Then we have dermatophyte test medium and dermatophyte identification medium. Molecular methods में we have PCR, जिससे हम कुछ जीन्स डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि काइटीन सिंथेस जीन हो गया. एंड स्किन टेस्ट, it is done to detect hypersensitivity to the dermatophyte antigen. Treatment में oral drugs like terbinafine and itraconazole is the drug of choice for dermatophytosis. Oral terbinafine and itraconazole are the drug of choice for dermatophytosis. And alternatives में we have oral griseofulvin and ketoconazole. Alternatives are oral griseofulvin and ketoconazole.